साइंस और धर्म के बीच तालमेल। साइंस और धर्म इंसानी समझ के दो लीवर हैं। एक दुनिया के नियमों को बताता है, दूसरा नैतिक दुनिया के नियमों को। लेकिन यह देखते हुए कि इन नियमों का एक ही सिद्धांत है जो भगवान है, वे आपस में टकरा नहीं सकते। अगर वे एक दूसरे का खंडन करते हैं तो यह मानना सही होगा कि एक सही था और दूसरा गलत। हालांकि भगवान अपने काम को खंडित करने का इरादा नहीं कर सकते थे। इसलिए इन विचारों के बीच जो बेमेल बात साफ तौर पर मौजूद है, वह साबित करती है कि दोनों पक्षों के बहुत ज्यादा अलग थलग रहने की वजह से उनका गलत मतलब निकाला गया है। इसी वजह से हमारे बीच एक टकराव है जिसने अविश्वास और असहिष्णुता को जन्म दिया है। हम अब इस धरती पर एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जब ईसा मसीह की शिक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए और इन शिक्षाओं के कुछ हिस्सों पर जानबूझकर डाला गया पर्दा हटाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब साइंस को अपने विशिष्ट भौतिकवाद को छोड़कर आध्यात्मिक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही धर्म को पदार्थ के जैविक और अपरिवर्तनीय नियमों को नजरअंदाज करना बंद कर देना चाहिए, ताकि दोनों ऐसी ताकतें बन सकें जो एक दूसरे पर निर्भर हों और आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़े। तब धर्म, जिसे साइंस से कोई मान्यता नहीं मिली थी और जो तथ्यों के भारी तर्क का सामना नहीं कर पाता था, उसे एक मजबूत ताकत मिलेगी क्योंकि वह तर्क से सहमत होगा। साइंस और धर्म इस समय तक एक साथ नहीं आ सके थे क्योंकि वे विषयों को सिर्फ अपने खास नजरिए से देखते थे, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से दूर हो गए थे। उन्हें अलग करने वाली दूरी को पाटने के लिए कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उन्हें एक कर सके। यह गायब कड़ी उन नियमों के ज्ञान में है जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड और भौतिक दुनिया के साथ उसके रिश्ते को नियंत्रित करते हैं। ये नियम उतने ही अटल हैं जितने वे नियम जो ग्रहों की चाल और सभी जीवों के अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। एक बार जब यह रिश्ता प्रयोग से साबित हो जाएगा तो एक नई रोशनी चमकने लगेगी क्योंकि विश्वास तर्क की ओर बढ़ने लगेगा और तर्क विश्वास में कुछ भी बेतुका न पाकर आखिरकार भौतिकवाद को हरा सकेगा। लेकिन जैसा कि कई दूसरे मामलों में होता है, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब तक पीछे रह जाते हैं जब तक कि तरक्की की लहर उन्हें अपने साथ नहीं खींच लेती। अगर वे इस आंदोलन में साथ देने के बजाय विरोध करना चुनते हैं तो वे आखिरकार कुचल दिए जाएंगे। 18 सदियों से ज्यादा समय तक चले विस्तार के बाद अब एक नैतिक क्रांति चल रही है जिसे आत्मा संचालित और मार्गदर्शित कर रही है। इंसानियत अपनी मौजूदा क्षमता के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच रही है और एक नए दौर की ओर बढ़ रही है। उन नतीजों का अंदाजा लगाना आसान है जो सामाजिक रिश्तों में जरूरी बदलाव लाएंगे और जिनका सामना करना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान द्वारा तय किए गए हैं और प्रकृति के नियम से निकले हैं, जो कि भगवान का ही नियम है।